Our next topic is differentiation. Basically हमने अभी कुछ एक न्यूमेरिकल्स वेलोसिटी से रिलेटेड करने हैं जहां पर हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नया है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली मैथ्स से रिलेटेड है। तो थोड़ा बहुत हम यहां पर करेंगे कि कुछ एक फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, उनकी डिटेल जो है वो आप मैथ्स में स्टडी करोगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इसको याद रखना है, इससे रिलेटेड कुछ एक फॉर्मूले जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे उनके लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है? तो डिफरेंशिएशन जो है दैट इज द चेंज इन वन वेरिएबल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कि कोई एक वेरिएबल क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही है, उस चेंज को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो वी कैन डिफाइन डिफरेंशिएशन एज कि इट इज द चेंज इन वन वेरिएबल क्वांटिटी with respect to another quantity। उस चीज को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी। एक्स यहां पर पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट आप बोल दो। तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द वेरिएबल क्वांटिटी, कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होती जा रही है। तो वी कैन से इट एज द डिफरेंशिएशन। तो यहां पर जो वर्ड डिफरेंशिएशन है दैट इज रिप्रेजेंट बाय डी अपॉन डी टी। या जरूरी नहीं है कि आप डी अपॉन डी टी लिख दो, आप यहां पर डी अपॉन डी वाई भी लिख सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको d अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट करा। अगर मान लो कोई क्वांटिटी है y इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। यहां पर जो टाइम है, यहां पर जो t फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहां पर डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं d अपॉन में dx। तो डिफरेंशिएशन वी कैन से कि चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम यहां पर ये लिख देते हैं कि dy अपॉन में dx। तो यहां पर d अपॉन dx यानी कि y जो है दैट इज चेंज इन y। किसमें चेंज हो रहा है? y के अंदर चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस d अपॉन डी एक्स या d अपॉन डी वाई और d अपॉन डी टी, यानी कि जो नीचे आप टर्म लिखोगे वो हमें बता रही है कि जो ऊपर वाली क्वांटिटी यहां पर आप लिखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। वेलोसिटी के केस में आपने अभी कहा था d अपॉन डी टी इंटू में x। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि यहां पर जो y है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मान लो कि लेट एक्स वाई बी एनी प्लेन। हमने एक प्लेन एक्स वाई कंसीडर कर लिया जिसके अंदर इन विच y changes
या वेरिएशन इन विच वेरिएशन बिटवीन y and x is नॉन यूनिफॉर्म, कि y जो है x के रिस्पेक्ट में नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो इसके लिए जो ग्राफ हमारे पास आएगा दैट इज द कर्व। ये मान लो x कोऑर्डिनेट आ गया, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। तो यहां पर जो y है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x के। मान लो यहां पर मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं P, और यहां पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अभी भी हमने ये क्वेश्चन करा था, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब एक पॉइंट Q में जो है बिल्कुल क्लोजर यहां पर ले रहे हैं, जो Q पॉइंट है P के बिल्कुल नजदीक है। तो इसका थोड़ा सा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यहां पर x2 x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट आ गए y2। तो y2 माइनस y1 जो है दैट इज अप्रोचेस टू 0। 0 नहीं है बट इसकी वैल्यू 0 के आसपास है। उसी तरह से x2 माइनस x1 इज अप्रोचेस टू 0, नॉट 0 बट इक्वलेंट टू 0। तो स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी यहां पर, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो अगर मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा जूम इन करके कर देता हूं, इस वाले पोर्शन को जूम इन कर देते हैं, तो ये कुछ हमारे पास डायग्राम इस तरह से बनेगी। इस पोर्शन को मैंने जूम इन कर दिया, इस वाले पोर्शन को P, Q और C। तो ये पॉइंट P, Q और ये पॉइंट C। तो ये एंगल मान लीजिए अगर हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं तो स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज सी क्यू, दैट इज सी क्यू डिवाइडेड बाय बेस दैट इज पीसी। सी क्यू की जो वैल्यू है दैट इज y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। PC की जो वैल्यू है दैट इज x2 माइनस x1। पर ये जो डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसको हमने अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 लिया है, तो इट कैन बी रिटन एज dy अपॉन में dx दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो वी कैन से डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। We have studied about कि जो dy अपॉन dx है that is equal to tangent थीटा के। तो एक यहां से हम कुछ एक रूल्स को लिखेंगे जो आपने याद करने हैं। इनका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो आप मैथ्स के अंदर स्टडी करोगे। तो फर्स्ट जो रूल है कि इफ y इज इक्वल टू 5, तो इसको आपने x के रिस्पेक्ट में चेंज करवाना है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dy अपॉन में dx, कि y x के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज होगा। तो यहां पर इट इज इक्वल टू वेरिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x, कि जो 5 है वो x के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है। तो 5 यहां पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका मतलब dy जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कब होगा, जब dy की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0 के होगी, और dy दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 0,
और फाइनल माइनस इनिशियल या फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। तो कुल मिला के dy की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। तो अगर dy अपॉन dx की जगह हम यहां पर देखो 0 पुट कर देते हैं तो ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 और 0 जो है टेंजेंट की वैल्यू 0 डिग्री के ऊपर होती है। तो सिंपली आपने ज्यादा डिटेल में ना जाकर हमने सिंपली एक बात याद रखनी है कि अगर किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन लेनी है, मान लो कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है, ये x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। तो डिफरेंशिएशन को हम इस रूल को इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ यानी कि d अपॉन dx। यहां पर हम x के रिस्पेक्ट में चेंज करवाएंगे। जरूरी नहीं है आप x के रिस्पेक्ट में करो, आप किसी भी इसके रिस्पेक्ट में चेंज करवा सकते हो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट से 5 हमने ले लिया, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 0। ये रूल आपका आगे तक चलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। ये रूल ध्यान से याद कर लो, क्योंकि ये रूल आपका फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होकर लास्ट यूनिट तक ये रूल चलेगा ही चलेगा। तो +1 में और +2 में बेसिकली फिजिक्स के अंदर हम इसी रूल को यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के। तो इसको याद रखने का एक बड़ा सिंपल वे है कि पावर को आगे लिख दो। यहां पर पावर कितनी है हमारे पास, n है, n को हम आगे लिख देते हैं, फिर बेस एज इट इज, बेस हमारे पास x है और यहां पर पावर 1 कम कर दी। तो दिस इज द रिजल्ट कि x की पावर n है, तो पावर आगे लिख दी, बेस एज इट इज रखा, फिर n-1 यानी कि पावर को 1 से रिड्यूस कर दिया। इसका एक एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 2। अब यहां पर 2 हमारे पास आ गई पावर, x हमारे पास आ गया बेस। तो यहां पर देखो किस तरह से लिखोगे, पावर आगे लिख दो, फिर बेस लिख दो और उसकी पावर 1 रिड्यूस कर दो, बेस की पावर को 1 से रिड्यूस कर दो, तो 2x। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है, d अपॉन dx √x ले लेते हैं। तो √x को लिखा जा सकता है d अपॉन dx, पावर की फॉर्म में लाना है हमने इसे, तो x की पावर 1/2, पावर की फॉर्म हमारे पास ये आ गई। तो अब दोबारा से ये फॉर्मूला लगा दो, पावर आगे लिख दो। सबसे पहले हमने पावर लिख दी 1/2, फिर उसके बाद बेस लिख दो, बेस आ गया x, फिर 1/2 -1, पावर से 1 लेस कर दिया, क्योंकि देखो पावर हमारे पास n है, यहां पर 1/2 है, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2 और 1/2 √x। जब x की पावर -1/2 है, आप इसको नीचे ले जाओगे तो ये अंडर पॉजिटिव का हो गया। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x का स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको भी ऊपर लेके ले जाना है, d अपॉन dx x की पावर -2। मैंने ये फॉर्म बनानी है x की पावर n की, तो x की पावर n की फॉर्म बन गई। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n यानी कि पावर पहले लिख दो,
-2 पहले लिख दिया, बेस एज इट इज, पावर से 1 घटा दो, तो -2 से 1 को रिड्यूस कर दो, -2 -1, तो ये हमारे पास बन गया -2 x की पावर -3 और -2 अपॉन में x का क्यूब। तो ये कुछ एक फार्मूले हमारे पावर से रिलेटेड यूज होंगे जो हम आगे वेलोसिटी और टाइम। थर्ड जो फार्मूला है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो log x की डिफरेंशिएशन आप सिंपली लिख दोगे 1 अपॉन x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन में x के। फोर्थ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर x। ये भी एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल जो मैथ्स में आप स्टडी करेंगे। ये सारा का सारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आपने ये फार्मूले याद करने हैं बेसिकली। तो ये फार्मूला आप सबको आना चाहिए यूज करना, ये फार्मूला हमारा मेन है। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो एज इट इज ही रहेगी, दैट इज e की पावर x। अब कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। साइन x की जो डिफरेंशिएशन होती है दैट इज cos x। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन x। फिर उसके बाद हमारे पास फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट x। इसकी जो डिफरेंशिएशन है दैट इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर x। ये सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो प्रूव्ड हैं, हम उन प्रूव्ड रिजल्ट को सिंपली लिख रहे हैं जो आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट x, दैट इज इक्वल टू सीकेंट x इंटू में टेंजेंट x। और उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dt, हम यहां पर लिख रहे हैं वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दैट इज dx अपॉन में dt, कि जो dx अपॉन dt है दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। तो एक सिंपली आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप डिफरेंशिएशन को, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वो हमें वेलोसिटी देगा। लास्ट फार्मूला फिलहाल हम ये पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। देखो बीच नीचे मैंने टाइम रखा हुआ है क्योंकि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है यहां पे, तो दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के। तो जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे वो हमें एक्सेलरेशन देगी। वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल व्हिच इज बेस्ड ऑन द वेलोसिटी एंड इट इज रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन। जो अभी हमने डिफरेंशिएशन के फार्मूले स्टडी करे थे उनको यूज करते हुए हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, कि किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है मीटर के अंदर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, कि कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट दी है वो x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 7, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो आपने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब टाइम 2 सेकंड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का हमने फार्मूला पढ़ा था कि
इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन। अब यहां पर जो डिफरेंशिएशन है वेलोसिटी को निकालने के लिए वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ वेरी होता है। तो हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेरिएशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर x एक डिस्प्लेसमेंट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, और सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो x की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, तो दैट इज d/dt हमने बाहर रखा, ब्रैकेट के अंदर आ गया, x की वैल्यू पुट कर दो 18t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 7। अब दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की, और x की वैल्यू टाइम की फॉर्म में दे रखी है। अब इस d/dt को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो d/dt 18t प्लस d/dt 5t स्क्वायर प्लस d/dt 7। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 5x आपसे कहा जाए, एग्जाम्पल एक दिया था आपको स्टार्टिंग में, तो x यहां पर 5y दिया जाए, y वेरिएबल है और 5 कांस्टेंट है। तो जब एक वेरिएबल टर्म और एक कांस्टेंट टर्म आपके पास दे रखी हो मल्टीप्लिकेशन में, उस केस में जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है। वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, तो उस टर्म में कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। पर अगर आपके पास सिर्फ कांस्टेंट दे रखा है, कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, दिस इज ओनली कांस्टेंट, तो इस केस में इस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो होगी वो 0 हो जाएगी, और यहां पर इसकी डिफरेंशिएशन 5 इंटू में dy/dx, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन बनेगी। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। यहां पर 18 कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, तो 18 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया d/dt t की पावर 1। ठीक है, अब यहां पर प्लस 5 d/dt t की पावर 2 प्लस, अब यहां पर कांस्टेंट टर्म है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो प्लस 0। अब पावर फार्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पावर फार्मूला क्या होता है, d/dx x की पावर n। अगर आपके पास दे रखा है तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे लिख देंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर आगे लिख दी, फिर बेस एज इट इज रखा, यानी कि बेस हमारे पास x है, और पावर इसकी एक लेस कर दी nx n-1। तो अब यहां पर वो फार्मूला हम यूज करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू 18, अब n की जगह मेरे पास 1 है, तो यहां पर n की जगह हम 1 पुट करेंगे, बेस हमारे पास t है, तो t एज इट इज रहेगा, और t की पावर n-1, दैट इज 1-1। ये तो एक फार्मूला लग गया यहां पे। अब दूसरे के लिए हम पावर फार्मूला लगाएंगे, प्लस 5 हम एज इट इज लिखेंगे,
टी स्केयर है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्केयर, तो स्केयर हम आगे कर देंगे, तो 2 इंटू में टी की पावर 2 माइनस 1, बेस एज इट इज वहां पे और पावर उसकी एक लेस कर दी। तो इसको शॉर्ट कर लो, 18 टी की पावर 0 प्लस 10 टी की पावर 1, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो 18 प्लस 10 टी, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने 2 सेकंड पे कैलकुलेट करनी है, तो इफ t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो v इज इक्वल टू 18 प्लस 10 इंटू में 2, t की जगह 2 की वैल्यू पुट कर दो, तो 20 प्लस 18 दैट इज 38 मीटर पर सेकेंड। So this is the velocity of the particle when time is 2 सेकेंड। अब सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा है कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि v एवरेज को कैलकुलेट करो, अगर टाइम हमारे पास 2 सेकेंड से टाइम बराबर है 3 सेकंड के बीच में दिया है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि x की वैल्यू 18t प्लस 5t स्क्वायर दी है। तो अब हमें पता है कि v एवरेज का जो फार्मूला होता है दैट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट दैट इज x3, जब 3 सेकंड टाइम होगा तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब टाइम 2 सेकंड था बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, दैट इज x2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा x2 और x1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब x की वैल्यू है 18t प्लस 5t स्क्वायर, इफ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, x2 बराबर है, x2 मींस डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड इज इक्वल टू 18 इंटू में 2 प्लस 5 इंटू में 2 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 20, तो दैट इज 56 मीटर। तो जब टाइम 2 सेकंड था बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 56 मीटर आ गई। इफ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, अब दूसरा टाइम हमारे पास 3 सेकेंड दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड इज, अब यहां पर t की जगह 3 पुट कर दो, 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू में t का स्क्वायर 54 प्लस यहां पर 3 का स्क्वायर कर दो 45, 9 x3 की वैल्यू हमारे पास 99 मीटर आ गई। अब यहां से वैल्यूज हमें पता लग गई, x2 56 और x3 99, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो 99 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, तो 99 और 56 को लेस कर दो दैट इज 43 मीटर पर सेकेंड is the average velocity of the body. Next question is, the displacement of a body varies with time as. Again हमारे पास displacement दे रखी है बॉडी की, that is x is equal to
4t² माइनस 15t प्लस 25 मीटर। यहां पर जो x है टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जब टाइम 2 सेकंड था। तो सबसे पहले हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद हम वहां पर टाइम की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट इज x को हमने टाइम के साथ चेंज करवाना है। तो इसलिए हम यहां पर यह लिख देंगे वर्डिंग कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि x जो है वेलोसिटी जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा। और यहां पर भी इन क्वांटिटीज को हम टाइम के साथ चेंज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहां पर क्या लिख देंगे, d अपॉन dt, दैट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां से हमें पता लगता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और ऊपर हमारे पास आ जाएगा x जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो दैट इज इक्वल टू d अपॉन में dt ब्रैकेट स्टार्ट 4t² माइनस 15t प्लस 25। अब इस d अपॉन dt को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो dx अपॉन में dt बराबर है d अपॉन dt 4t² माइनस d अपॉन dt 15t प्लस d अपॉन dt इंटू में 25। अब हमें पता है कि dx अपॉन dt जो होता है दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज v। तो v इज इक्वल टू, अब अगेन यहां पे आप देखोगे 4 कांस्टेंट है और t वेरिएबल है। तो यहां पर हम कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन से बाहर ले आएंगे। अभी आपको यह रूल बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म एक साथ मल्टीप्लाई में दे रखी हैं, जैसे यहां पे, तो कांस्टेंट टर्म जो है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी। तो यहां पर 4 जो है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। अंदर हमारे पास रह जाएगा d अपॉन डी टी इंटू में t का स्क्वायर माइनस 15 इंटू टी, 15 और कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, तो 15 बाहर आ जाएगा। d अपॉन डी टी इंटू में t की पावर 1 प्लस 25 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, अकेली है, इसके साथ कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, तो इसके लिए इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो अब 4 पावर फार्मूला लगा दो, पावर आगे लिख दी, t बेस एज इट इज रहने दिया, 2 माइनस 1 पावर को 1 कम कर दिया, माइनस 15 पावर आगे लिख दी, t की जो पावर है वो आगे लिख दी, t यानी कि बेस एज इट इज 1 माइनस 1 पावर से 1 लेस कर दो, तो ये हमारे पास बन गया 8t माइनस में 15 इंटू में t की पावर 0, और एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो 8t माइनस में 15। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने निकालनी है 2 सेकंड पर, तो इफ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 8 इंटू में 2 माइनस 15 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड 2 सेकंड पर 1 मीटर पर सेकंड आएगी। अब अगला क्वेश्चन भी सेम है और ये इजीएस्ट है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास दे रखी है अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा टी स्क्वायर, तो अल्फा बीटा और गामा जो है वो कांस्टेंट टर्म है, हमने 5 6 7 ना यूज करके
कांस्टेंट यूज कर लिए अल्फा, बीटा और गामा। तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, स्पीड निकालनी है तो डिफरेंशिएट हमेशा t के रिस्पेक्ट में होगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। तो d अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है डिफरेंशिएशन x की, बराबर है d अपॉन डी टी अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा टी स्क्वायर। तो dx अपॉन डी टी दैट इज वेलोसिटी के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बराबर है d अपॉन डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज d अपॉन डी टी अल्फा माइनस d अपॉन डी टी बीटा प्लस d अपॉन डी टी गामा टी स्क्वायर। अब अल्फा कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस बीटा जो है दैट इज अगेन अ कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन भी जीरो, प्लस गामा गामा कांस्टेंट है और टी स्क्वायर वेरिएबल है। तो यहां पर गामा बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बच जाएगा टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर की डिफरेंशिएशन गामा 2 पावर आगे लिख दी, बेस एज इट इज, पावर से एक लेस कर दो, दैट इज 2t गामा, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। Now we discuss last question related to the differentiation, that is to calculate velocity by using differentiation. क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम एज, कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन ये हमारे पास दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। तो आपने फाइनली कैलकुलेट क्या करना है कि वेलोसिटी निकालो बॉडी की जब, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो जब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो। तो सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, where x is measured in मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि x अगर मीटर में मेजर हो रहा है तो x डिस्प्लेसमेंट है। तो अब ये इक्वेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहां पर टाइम जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, पर हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू को, वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना होता है। तो यहां पर टाइम दे रखा है, पर मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए ताकि मैं उसको t के साथ वेरी करवा सकूं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू दैट इज अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू t माइनस 3 के। अब यहां पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लेंगे कि स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्केयर कर दो। तो अंडर रूट एक्स का स्केयर हो गया x, दैट इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्केयर। तो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो डिफरेंशिएट
बोथ साइड। वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए अगेन मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। तो dx अपॉन में dt बराबर है d अपॉन dt टी स्क्वायर प्लस d अपॉन dt 9 माइनस d अपॉन dt 6t। अगेन dx अपॉन dt इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हम dx अपॉन dt की जगह v लिख देंगे। टी स्क्वायर पावर आगे आ गई, बेस एज इट इज, और पावर ऊपर एक लेस कर दो। कांस्टेंट टर्म है, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 आ गई। माइनस 6 इंटू टी, 6 कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, तो 6 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो प्लस 6 इंटू में dt अपॉन में dt, यहां पर t की पावर 1, तो इसको सॉल्व करने पे आ गया 2t प्लस 0 प्लस 6 इंटू में t की पावर 0 और 2t प्लस 6। ये हमारे पास जस्ट अ मिनट, यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस माइनस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इफ v इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी अगर 0 होती है तो उस टाइम की वैल्यू क्या होगी? तो t 2t इज इक्वल टू 6 और t की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट करनी है। वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ओवर हेयर। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 0। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 3 सेकेंड।